शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। दोस्तों, रामप्रसाद बिस्मिल की ये पंक्तियां जब जब कानों तक पहुंचती हैं तो रगों में बहता लहू मानो देशभक्ति की गाथा गाने लगता है। रोम रोम में राष्ट्र के प्रति भाव जागृत हो जाते हैं और ऐसे अनेक राष्ट्र भक्तों के सम्मान में कोटि कोटि शीश झुक जाते हैं जिन्होंने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। दोस्तों, हमें जो आजादी मिली है, हमें उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। भारत मां के अनेक सपूतों ने अपनी जवानी इस यज्ञ में हूम दी। अनेक बहनों के भाइयों और अनेक वीरांगनाओं के सुहाग और असंख्य माताओं के सपूतों के बलिदान की कीमत पर मिली है यह आजादी। पर आज आजादी के लगभग 70 सालों के बाद एक बार फिर प्रश्न उठता है कि क्या हम अपनी इस आजादी के साथ न्याय कर रहे हैं? दोस्तों, आज हमारे जवानों की बदौलत देश के प्रत्येक क्षेत्र की सीमाएं पूर्णतः सुरक्षित हैं। हमारे जवान दुश्मनों के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करने का हौसला रखते हैं। उन्हें धूल चटाने का मादा हमारे जवानों में है। हमारे जवान आज भी सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के पद चिन्हों पर चलते हुए मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि अनेक देशभक्तों के बलिदान और लाखों जवानों की तपस्या के बल पर जो महफूज वातावरण हमें मिला है, क्या हम उसकी सुरक्षा कर पा रहे हैं? दोस्तों, किसी भी देश की संपन्नता का अनुमान उस देश की अर्थव्यवस्था से लगाया जाता है और उस देश की अर्थव्यवस्था तब सुदृढ़ होती है जब वहां के गांव सुदृढ़ हो, किसान संपन्न हो और लघु एवं कुटीर उद्योग सुरक्षित और संरक्षित हों। लेकिन दोस्तों, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि महात्मा गांधी ने जिस ग्राम स्वराज की परिकल्पना की थी, हम अभी तक उससे कोसों दूर हैं। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने स्वदेशी की जो अवधारणा दी, हम अब तक वहां नहीं पहुंच सके हैं। और राजीव भाई दीक्षित ने आजादी बचाओ आंदोलन का जो शंखनाद किया था, वह जय घोष भी आज धीमा पड़ गया है। और आज हम एक बार फिर स्वदेशी को हाशिए पर रखते हुए विदेशी को पल्लवित, पोषित और प्रोत्साहित करने में जुट गए हैं। बड़े ही दुख की बात है कि हम डॉलर के मुकाबले में रुपये के लगातार गिरने की बात पर चिंता करते हैं, लेकिन चिंतन नहीं करते। हम गरीब की गरीबी को हे दृष्टि से देखते हैं, लेकिन उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के बारे में नहीं सोचते। हमारे छोटे छोटे उद्योग धंधे लगातार खत्म हो रहे हैं, लेकिन उन्हें पुनर्जीवित करने की इच्छा शक्ति हम खो चुके हैं। हमारे गांव दिनों दिन विपन्न हो रहे हैं, लेकिन इस ओर हमारी नजर ही नहीं जा रही है। दोस्तों, कोलगेट से ब्रश करना, जिलेट से दाढ़ी बनाना, ओल्ड स्पाइस का आफ्टर शेव लोशन लगाना, पियर्स से नहाना, जॉकी और वान हुसैन की अंतः वस्त्र अथवा वस्त्र पहनना, मैगी और नेस्कैफे का उपयोग करना, रेबन का चश्मा लगाना, कोक और पेप्सी पीना हमारी संपन्नता का प्रतीक बन गया है। लेकिन दोस्तों, संपन्नता की इस दिखावटी और नकली होड़ में हम देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। विदेशी कंपनियों के बने उत्पाद खरीदकर और विदेशी कंपनियों को प्रोत्साहित करते हुए गांव और गरीब के हितों पर कुठाराघात करना और देश के पैसों को विदेश भेजना राष्ट्रभक्ति नहीं है। दोस्तों, अंग्रेजी हुकूमत में एक ईस्ट इंडिया कंपनी हमें लूटती थी, लेकिन बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हजारों ईस्ट इंडिया कंपनी हमें लूट रही है और आज का सुशिक्षित युवा
देखा देखी और जानबूझकर देश की जड़ों को खोखला कर रहा है। हमारा देश उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति है और पूरी दुनिया की नजर हम पर है। हमें रिझाने के लिए विज्ञापनों का ऐसा मायाजाल फेंका जा रहा है जिसमें हम फंसते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब समय आ गया है कि हमें किसी भी कुचक्र में नहीं फंसना है और हमारे मन की बात सुनते हुए हमारे गांव, हमारे गरीब, हमारे किसान, हमारे लघु और मध्यम उद्योगों की हमें सुननी है दोस्तों। इन्हें पोषित करना है, इनकी जड़ें मजबूत करनी है, इन्हें आगे बढ़ाना है, इन्हें अवसर देना है। तो दोस्तों, संक्षेप में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हमारे देश की आत्मा गांवों में बसती है। हमें संकल्प लेना होगा कि हमारी गलती के कारण कोई भी भारतवासी भूखा नहीं रहे, हमारी भूल के कारण उसकी छत नहीं छिने और हमारी लापरवाही के कारण वह तन ढकने से वंचित नहीं रहे। आओ देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाएं। आओ स्वदेशी अपनाएं। आओ स्वदेशी अपनाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।